बहुत से लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, यानी एग से एलर्जी होती है। अब आज ये जो अंडे की एलर्जी है, इसकी क्या-क्या अलामात आती हैं, ये क्यों होती है और क्या इसके लिए हम कर सकते हैं? तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंडे के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक अंदरूनी येलो पार्ट जिसे हम एग यॉल्क कहते हैं, ठीक है? और बाहर का व्हाइट पार्ट जिसे हम एग व्हाइट कहते हैं। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो याद रखिएगा, जो एक अंडा है उसके अंदर इतनी नशोनुमा की चीज़ें मौजूद हैं कि इससे एक बाकायदा जान जन्म ले सके या इस अंडे से एक ज़िंदगी बन सके। तो इसमें तकरीबन इत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मौजूद है। अब इसमें जो ये सारी चीज़ें मौजूद है ना, ये आम तौर पे जो न्यूट्रिशन और जो ताकत की चीज़ें होती हैं, ये होती हैं बाहर व्हाइट वाले पार्ट में। लेकिन जो ये येलो पार्ट होता है ना, जिसे जर्दी कहते हैं या एग यॉल्क कहते हैं, इसके अंदर जो है वो समझें कि प्रोटीन्स और ये जो बेसिक चूहे ने चूजे ने पैदा होना है, वो इसी येलो पार्ट या गुठली से निकलना है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और हमारा जिस्म बाज़ हर किस्म के जो प्रोटीन्स और केमिकल्स होते हैं उनको पसंद नहीं करता। समटाइम्स क्या करता है, वो इसे रिजेक्ट करता है। जब वो रिजेक्ट करता है तो वो एलर्जी की फॉर्म में नजर आता है, ठीक है? तो जो अगर आपको अंडे से एलर्जी है, तो आप देखेंगे कि अगर आप अंडे की जर्दी या येलो पार्ट खाएंगे तो एलर्जी के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा आएंगे। अगर आप वाइट पार्ट खाएंगे तो आप देखेंगे अमूमन लोगों को इस चीज़ का मसला नहीं आता, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या अलामतें या साइन्स आ सकते हैं? एलर्जी जो है वो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। अगर मैं अंडा खा रहा हूँ, हो सकता है मुझे कोई मसला आए ही ना, और हो सकता है कि मेरे साथ वाले जो टेबल पे बंदा बैठ के खा रहा है, उसके लिए एलर्जी जानलेवा साबित हो, उसका सांस ही बंद हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? एलर्जी हर किसी को सेम नहीं आती, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को जानलेवा हद तक होती है, ठीक है ना? तो हर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान जो है उसको सिर्फ नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो क्या एलर्जी नहीं है, ये भी एलर्जी के साइन है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंडे की जर्दी खाते ही उनका जो है वो सांस बंद होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एलर्जी के साइन है, ठीक है ना? अब इसमें जो आमतौर पर साइंस नज़र आते हैं या सिम्टम्स या अलामतें नज़र आती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है कि ये जो स्किन होती है, इसके ऊपर निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? अब आप देखेंगे उस पे धब्बे आना शुरू हो जाएंगे, रेड होना शुरू हो जाती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके अलावा जो नाक है, वो अंदर से ऐसा लगेगा नाक बंद हो रही है, सांस बंद हो रहा होगा, ठीक है? आप हो सकता है उल्टी या फिर नौजिया जो होता है ना, मतली वगैरह शुरू हो जाए। कुछ लोगों को जैसे ही गुठली खाते हैं उनको जो है ना पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बहुत से लोगों को जो है वो दम्मे की शिकायत हो जाती है। जी हाँ, दम्मे तक की शिकायत हो सकती है, ठीक है? तो अब इसकी वजह से बाज़-औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग इस हद तक एलर्जिक होते हैं कि जैसे ही अंडे की ज़र्दी उनके जिस्म के अंदर जाती है, उनका पूरा जिस्म एलर्जी के जो है वो साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाता है और इनकी इवन जान जाने का खतरा हो जाता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं हम एनाफाइलैक्टिक शॉक या एलर्जिक शॉक। तो इसके अंदर इमरजेंसी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फ़ौरन आपको इमरजेंसी लेके जाना होता है और एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर नहीं लगाया जाता तो आम तौर पे मरीज़ की जान भी जा सकती है, इतनी इस हद तक भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है आपको एलर्जी कुछ हो ही ना, ठीक है? हो सकता है सिर्फ़ आपको नज़ला ज़ुकाम हो, हर किसी को एक लेवल की नहीं होती, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? मैंने जिस एनाफिलैक्टिक शॉक की आपसे बात तो कर दी कि ये एक शॉक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या जानलेवा चीज़ साबित हो सकती है, अंडे की जर्दी भी बाज़-औक़ात। अब वो कौन-कौन सी अलामतें ऐसी हैं जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मामलात हैं ये हो सकता है इमरजेंसी की तरफ चले जाएँ। तो वो चीज़ें जो आपने देखनी है, अगर किसी इंसान को एलर्जी है और अचानक से उसके साथ ये चीज़ें होने लग जाएँ, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला तो ये होगा कि साँस बंद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसकी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसकी नब्ज़ को महसूस करेंगे तो नब्ज़ बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर जो है उसमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा बहुत सी बार क्या होता है, इंसान जो है वो ड्राउज़ी सा होने लग जाता है, यानी कि यूँ समझें कि मदहोश सा होने लग जाता है। अगर इनमें से कुछ भी आपको हो रहा है ना और आपको एलर्जी है, चाहे अंडे से है या हो सकता है किसी और चीज़ से भी हो, तो आपको फ़ौरन जो है वो
अटैक पूरा होने से पहले ही भागना है, क्योंकि जब अटैक शुरू हो जाए तो बहुत कम टाइम होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो अगर खास तौर पे ये बच्चों के साथ होता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो माँ बाप को चाहिए कि फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के उस बच्चे के साथ मामला को ठीक किया जा सके। तो अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये देखा गया है कि अगर अंडे की एलर्जी के चांस उनमें ज्यादा होते हैं, खास तौर पे जिनको अगर स्किन के मसले हो। स्किन के अंदर सबसे ज्यादा एटोपिक डर्मेटाइटिस करके एक चीज है, ठीक है ना। जिनको शिकायत होगी उनको वो चीज़ पता होगी, खैर। लेकिन इसमें होता क्या है कि स्किन के अंदर मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। स्किन के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है। इन लोगों को जो है वो अंडे से एलर्जी ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा बच्चों की एज जो है ना, इस बच्चे की बच्चा एज होती है, जैसे टॉडलर कहते हैं, खास तौर पे 5 साल से लेके तो जो 12 से 13 साल की उम्र होती है, इस एज के अंदर अंडे से एलर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर इसके अलावा फैमिली में अगर किसी और को एलर्जी है ना, तो उस शख्स को होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर मेरे भाई को है तो हो सकता मुझे होने के चांस ज़्यादा है, अगर मेरे माँ बाप को है तो मुझे होने के चांस ज़्यादा है, समझ रहे हैं। अगर फैमिली में किसी को है तो आपको होने के चांस भी बढ़ जाता है। इलाज की बात की जाए तो देखें, लाजमी नहीं है कि आपको एलर्जी के साथ इलाज की जरूरत पड़े। अब इसमें दो इलाज हैं। एक इलाज है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसा मैं आपको बताया, अगर शॉक वाला एनाफिलेक्टिक शॉक चल रहा है तो आपको इमरजेंसी में इलाज की जरूरत है। इसमें हो सकता है इंजेक्शन लगे बच्चे को एंटी एलर्जी का या एपिनेफ्रिन का, ठीक है। और दूसरा इलाज है कि जो लॉन्ग टर्म किस्म का है, जिसमें मसला मसाइल इतने शदीद नहीं है कि सांस वगैरह रुकना बंद हो जाए या जान को खतरा हो उसमें भी, लेकिन अब जैसे बहुत से लोगों को अंडा खाने के बाद जो नज़ला वगैरह ये स्टार्ट हो जाता है, अब ये भी एक मसला तो है ना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसमें देखें, अगर आपको अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है और आप खाना भी चाह रहे हैं, तो अंडे की जो खाने की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अंडा कम खाएं। कम खाएं से मुराद, जैसे अगर आपने आज खाया है तो 1 हफ्ते का गैप दे दें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गैप को कम करते जाएं, ठीक है ना। देखेंगे कितने दिन के बाद अगर आप खाएं तो आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा को मसला मसाइल हो रहा है तो आप एंटी एलर्जिक की एक टैबलेट ले लें, ठीक है ना। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आमतौर पर दुकानों पर मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर वो ले लें तो आमतौर पे कोई मसले मसाइल नहीं आते, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अंडे छोड़ सकता हूँ, तो कोई मसला नहीं, आप छोड़ दें, सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज यही है फिर, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।